नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्लिक एंड बेनिफिट्स। आज हम बात करने वाले हैं कुछ फंगस से रिलेटेड। जी हाँ, फंगस होता क्या है, ये जो आप सुन रहे हैं कि ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से ये फंगस काम करती है, क्या होता है ये फंगस। अब आप जानते हैं कि जैसा कि YouTube के ऊपर आपने वायरस के बारे में इतना कुछ जान लिया, वायरस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं उससे अपने आप को, तो वो सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। भले ही आपका क्षेत्र कुछ भी हो, आप किसी भी फील्ड से हों, चाहे वो आप आर्ट से हों या आप चाहे मैथ्स से हों, चाहे आप साइंस से हों, कोई सा भी बैकग्राउंड आपका हो, चाहे कॉमर्स का हो, उसके साथ साथ अगर आप ज़्यादा नहीं भी पढ़े हैं और थोड़ा बहुत ही आप जानते थे, उसके बावजूद भी आप वायरस के बारे में काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। लेकिन क्योंकि दौर ऐसा चल रहा है, अब आप क्योंकि साइंस में आपने कदम रख लिया है और साइंस में कदम रखते ही आप सोचिए, जैसे ही हम किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती ही रहेंगी और निकलती ही रहती हैं। साइंस का खेल ही ये है। अब आप बायो में घुस चुके हैं तो क्योंकि बायोलॉजी से रिगार्डिंग है, आपके वायरस हो या फंगस हो, तो अगर आप उनको देखेंगे तो उनके अंदर जितना आप घुसने की कोशिश करेंगे उतनी ही चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कि अब मैंने इसको पिछले साल अपनी वीडियो में भी बोला था और सभी जानते भी हैं कि क्योंकि ये वायरस को आप घुस चुके थे वायरस के अंदर, तो अब क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इतने वायरस होते हैं, इतने बैक्टीरिया होती हैं, फंगस ऑलरेडी होती है और एटमॉस्फेयर में तो आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, फंगस भी होता है, सब चीज़ें होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलते हैं, जो कि हम आंखों से नहीं देख सकते, वो सारी चीज़ें आपके एटमॉस्फेयर में होती हैं। तो अब जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो इतनी सारी चीज़ों को अभी तक हम नहीं जानते थे क्योंकि हम नहीं पढ़ते थे इन चीज़ों को, सिर्फ बायोलॉजी का छात्र ही उसको पढ़ता था। लेकिन अब क्योंकि इस चीज़ पे हमने फोकस कर लिया है, चाहे हम कोई से भी क्षेत्र से हैं और हम इस चीज़ पे घुस चुके हैं, तो अब हमें जितना ज़्यादा हम अंदर घुसते जाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें पता चलती जाएंगी। अब क्योंकि हम वायरस में इतना घुस गए थे, वायरस के अंदर इतना हम घुस गए थे कि इतनी सारी चीज़ें जान ली हैं, तो उसके साथ साथ अब हमें फंगस के बारे में भी जानना पड़ेगा। और आगे देखते रहिए, अब आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी। फंगस के बारे में जानेंगे, फंगस के साथ साथ फिर बैक्टीरिया में घुस जाएंगे कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, किस तरीके से फायदेमंद है या नुकसान। वैसे तो आपको अभी तक नुकसानमंद ही बताया जा रही है हर चीज़, लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, फायदेमंद भी होंगी तो वो नुकसानमंद भी होती हैं। तो ऐसे ही आपको फ्यूचर में आपको कुछ और बीमारियां देखने को मिलने वाली है क्योंकि अब हम इस चीज़ में एंट्री कर रहे हैं, तो डिटेल में हमें हर एक चीज़ मिलेंगी। आप जानते हैं कि अगर आप समुद्र में घुस जाएंगे तो आपको सिर्फ फिशेस नहीं दिखाई देंगी, आपको हर एक चीज़ तरीके की फिशेस दिखाई देंगी और उसके साथ साथ कुछ और वहाँ पर प्राणी भी आपको, जीव जंतु देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसा ही है आपकी बॉडी में, अगर आप बॉडी के अंदर वायरस के बाद में बात कर रहे हैं तो ऐसे ही कई सारे वायरस आपकी बॉडी में देखने को ऑलरेडी मिलेंगे क्योंकि हमारी इम्यूनिटी, हमारी तो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, वो सब चीज़ें इसके पीछे मतलब उनको हरा देती है, मार देती है, भगा देती है। उसकी वजह से हम बचे रहते हैं और हम प्रोटेक्ट रहते हैं और हम सेफ रहते हैं। ठीक है, तो हर एक बीमारी कोई सी भी हो, कोई सी भी इन्फेक्शियस बीमारी हो, वो सब के पीछे हमारी इम्यूनिटी काम करने वाली है। इवन हर एक चीज़ के पीछे इम्यूनिटी ही काम करती है। अगर आपको चोट फिट भी लग जाती है, वहाँ पर भी आपकी इम्यूनिटी उस चीज़ को काम करती है सही कराने से, क्योंकि वो चीज़ हम जानने वाले हैं। तो अब मैं आपको, क्योंकि आप सभी बायोलॉजिस्ट बन चुके हैं, किसी भी क्षेत्र से आप हैं लेकिन आप बायोलॉजिस्ट बन चुके हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि फंगस आखिर होता क्या है ये फंगस। क्योंकि अभी तक वीडियोस वायरल हो रही है, आप जाने कि ब्लैक फंगस मतलब डर बिठाया जा रहा है, फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया ये डर वाला खेल। और ये डर वाला खेल अब बंद नहीं होने वाला, अब ये चलता ही रहेगा। आगे आने वाले टाइम में देखते रहिए क्या क्या चीज़ें आने वाली है। ठीक है, सो अब जब डर रहे हैं तो थोड़ा सा और डर लेते हैं कि ये फायदेमंद है, नुकसानमंद है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि फंगस होता क्या है। अभी बताऊंगा आपको, थोड़ा सा डिटेल में नहीं, सिर्फ इस तरीके से आपको मैं फंगस बताऊंगा ताकि अगर आप किसी भी क्षेत्र से हैं, चाहे आप साइंस के क्षेत्र से हो, चाहे आप मैथ्स के, या आप चाहे कॉमर्स या आर्ट्स से हो, तो आपको पता चल जाएगा फिर टाइप्स ऑफ फंगस और फिर उसके साथ साथ इनके फायदे और नुकसान, क्योंकि दोनों ही पहलू होते हैं हर एक चीज़ के। तो यहाँ पर भी है, एंटीबायोटिक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, एंटी फंगल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके साथ साथ हम पेनिसिलिन, जो कि आपने सुना नहीं है और हो सकता है कि कुछ ने सुना भी हो, और थोड़ा सा फिर इसमें जानेंगे जो कि ये ड्रामा चालू हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फंगस होता क्या है। देखिए, फंगस आपने सुना है, प्लांट सुने हैं, आपने एनिमल्स सुने हैं, ठीक है, आपने सुना है, आपने बैक्टीरिया भी सुना होगा, ठीक है, आपने ये तीनों चीज़ें सुनी है। अब सुनी तो ये भी होगी, ये आपने फंगी बोलते हो आप इसको। हम यहाँ पर एक फंगस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्योंकि इसका भी अगर एक फंगस होती है, अगर एक होता है ये जो प्राणी हैं, अगर एक होता है तो फंगस, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो, अगर ग्रुप हो, तो हम इसको फंगस के बजाय हम इसको बोल देते हैं फंजाई। ओके, प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर डिपेंड करता है, हम इसको बोल देते हैं FUNGI।
फंजाई, इसको हम बोलते हैं अगर ग्रुप में है, एक है फंगस, एक से ज्यादा है तो फंजाई, ठीक है। तो अब ये होता क्या है, तो ये ना तो प्लांट होता है, ना ही ये एनिमल्स होते हैं, ना ही ये बैक्टीरिया होता है। तो ये होता क्या है, तो फंगस खुद अपने आप में फंगस ही होता है। अब ये सबसे पहली बात, ये होता क्या है, ये होता है, अगर आपने बायोलॉजी के क्षेत्र से हैं तो वहां पर आपने सुना होगा यूकैरियोटिक, इसके साथ साथ आपने सुना होगा हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, उसके साथ साथ आपने ये चीजें सुनी हैं। और ये डीकंपोजर भी कह सकते हैं, किसी चीज को सड़ाने गलाने का जो काम करते हैं उसको हम डीकंपोजर भी बोलते हैं, या सैप्रोफाइट्स भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो फंगस क्या है, एक फंगस एक ग्रुप होता है, ठीक है, एक ग्रुप होता है, एक यूकैरियोटिक ग्रुप होता है। यूकैरियोटिक का मतलब ये है कि इनकी जो बॉडी होती है बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइन होती है। बॉडी का मतलब सेल, वेल डिफाइन, वेल डिफाइन का मतलब कि बहुत ही आसानी से एक सेल को, जो बॉडी, हर एक की बॉडी सेल से बनी होती है, हमारी बॉडी सेल से बनी है, एक सेल से करोड़ों मिलियंस ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में है, ऐसे ही सभी की सेल्स से बनती है। अब चाहे वो एक ही सेल वाले हो, चाहे हजारों करोड़ों सेल वाले हो, सबके अंदर सेल होती है। तो ऐसे ही ये फंजाई क्या होते हैं, यूकैरियोटिक, यानी इनकी बॉडी भी सेल से बनी है, और जो वो सेल होती है, और एक सेल के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं जो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इस सेल के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, अलग अलग उनके नाम होते हैं। तो अगर ये बिल्कुल वेल डिफाइन हो, यानी कि बहुत ही इजी तरीके से हम इनको पहचान लें, ठीक है, तो उसको हम वेल डिफाइन बोलते हैं, यानी कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। इसका मतलब दो चीजें होती हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। जो बैक्टीरिया हैं वो आते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि उनकी जो सेल के अंदर जो भी चीजें हैं वो वेल डिफाइन नहीं होती, मतलब खिचड़ी पकी होती है, हमें समझ ही नहीं आता ये क्या चीज है। लेकिन इनकी बॉडी, या हमारी भी यूकैरियोटिक होती है, प्लांट्स भी यूकैरियोट्स होते हैं, तो हमारी सेल के अंदर हर एक चीजें पहचान ली जाती हैं। तो ये यूकैरियोटिक है, ठीक है। उसके साथ साथ ये हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है, हेटेरो मतलब डिफरेंट, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड, यानी ये जो अपना खाना लेते हैं, फंजाई या फंगस जो अपना खाना बनाते हैं या खाना लेते हैं, या न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं या एनर्जी कहाँ से लेते हैं, तो ये दूसरों से लेते हैं, यानी डिपेंड ऑन अदर्स। अपने खाने के लिए ये खुद नहीं बनाएंगे, अपना खाना कहीं किसी और से लेंगे। अब चाहे वो हमसे लें, चाहे वो प्लांट्स से लें, ठीक है, तो ये किसी और चीज से अपना खाना लेंगे। और ज़्यादातर ये जो होते हैं मोस्टली ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो या डेड ऑर्गेनिज्म, यानी डेड हो या डीके हो, सड़ा हुआ हो, मरा हुआ हो, उससे खाना अपना ये न्यूट्रिशन लेते हैं। आपने देखा भी ये फंगस, जैसे कि आपने मशरूम देखी है, आपने कूड़े करकट में वो होती हैं, ऐसे आपने कुछ और देखा होगा कि प्लांट्स की जब बरसात होती है तो प्लांट्स की बॉडी पर कुछ कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स निकल आती हैं बॉडी के ऊपर उनके, तो वो सारी चीज़ें हेटेरोट्रॉफिक में आएंगी, यानी अपना जो खाना लेते हैं ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं, ठीक है, यानी कि ये किसी के ऊपर, बॉडी के ऊपर रहकर अपना खाना लेते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इनको हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं, ये अपना खाना किसी दूसरे से ले रहे हैं। और खाना क्यों लेते हैं, एनर्जी के लिए, ताकि हम अच्छे से काम कर सकें, ऐसे ये भी अच्छे से काम कर सके। डिकम्पोजर का मतलब पता ही है, डिकम्पोज, जब कोई सड़ी गली चीज होगी उसको डिकम्पोज, उसको मिट्टी में मिलाना, मिक्स कर देना, उसको अच्छे से डिस्ट्रॉय कर देना, ताकि वो वहां पे दिखे ना। उस चीज को हम अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, तो एक तरीके से खाद वाला काम भी हो जाता है हमारा, तो फायदेमंद है। ये डिकम्पोजर भी होते हैं, या सैप्रोफाइट भी हम इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो ये मोटा मोटा है कि फंगस जो होता है, फंगस क्या है, फंगस यूकैरियोटिक होते हैं, फंगस यूकैरियोटिक के साथ साथ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। ये सिंगल भी रह सकते हैं, ये कॉलोनी में भी रह सकते हैं। मान लीजिए ये एक फंगस है, अकेला है, तो ये सिंगल है, अकेला रह रहा है। अगर ये काफी सारे हो जाएं, जुड़ जाएं, तो ग्रुप में भी रह सकते हैं, या कॉलोनीज हम उनको बोल सकते हैं कि कॉलोनी बनाकर भी ये रह लेते हैं, ग्रुप में रहना, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, डिकम्पोजर है। अब ये प्लांट से अलग है, देखो प्लांट भी यही होता है। प्लांट क्या होता है, यूकैरियोटिक, हम क्या है यूकैरियोटिक, लेकिन प्लांट हेटेरोट्रॉफिक नहीं होता। प्लांट अपना खाना अपने आप बना लेता है, उसको CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसको वाटर चाहिए, वो अपना खाना अपने आप बनाना, किसी और के से वो नहीं लेने वाला, ठीक है। लेकिन हम क्या है, हम अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड, हमें फ्रूट चाहिए, हमें अनाज चाहिए, तो सब चीजें प्लांट्स के ऊपर हम डिपेंड होते हैं, तो हम इसलिए हेटेरो में आते हैं। लेकिन प्लांट हेटेरो में नहीं आते, प्लांट ऑटोट्रॉफिक में आते हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ, जो अपने आप ही खाना बनाए, लेकिन हम इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या है कि फंगस ये तो है, लेकिन फंगस प्लांट से, एनिमल से क्यों अलग की गई है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि फंगस प्लांट मान ले, लेकिन प्लांट नहीं है, वो तो एक अलग है,
वो तो अलग है फंगस, तो अलग क्यों है? तो फंगस अलग इसलिए है, मान लीजिए अगर मैंने एक फंगस ये ड्रॉ किया है, एक फंगस बनाई है, तो इनकी जो पूरी स्ट्रक्चर होती है, सबसे बाहर की जो, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है, इसकी जो सेल होती है, एक सेल की स्ट्रक्चर है, तो इसके जो स्ट्रक्चर के चारों तरफ की जो लेयर है, सबसे बाहर की जो बाउंड्री है, सबसे बाहर की जो बाउंड्री है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। तो इनकी जो सेल वॉल है, ये किसकी, एक केमिकल की बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं काइटिन। काइटिन एक केमिकल है जिसकी वजह से इनकी सेल वॉल बनती है, ठीक है। एक मजबूत एक लेयर बन जाती है, जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने बॉडी के अंदर जो भी चीजें हैं, इसके अंदर जो भी चीजें हैं, उसको सुरक्षित रखेंगे वो उन चीजों से। तो इनकी बॉडी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांट्स की काइटिन की नहीं होती, उनका मटेरियल अलग होता है, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है, अब ये अकेले भी रह सकते हैं या फिलामेंटस भी। मान लीजिए अगर मैं ऐसी स्ट्रक्चर बनाता जाऊं तो ये फिलामेंट बन जाता है। फिलामेंट आप जानते हैं कैसा होता है, ठीक है। तो ये फिलामेंट है, अगर मैं अकेला बना रहा हूं एक तो सिंगल ही है, लेकिन यहाँ पे तो काफी सारी ग्रुपिंग हो रही है सेल की, तो फिलामेंटस भी ये हो सकती हैं। जैसे कि अब हम ब्लैक फंगस पढ़ रहे हैं, तो ब्लैक फंगस जो फिलामेंटस होती है वो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, उसकी लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स उसकी यानी सेल मिलकर बनाती हैं, ठीक है। तो जो फंगस है वो ये है, सिंपल सी बात है। फंगस क्या है? फंगस यूकैरियोटिक है, ठीक है। फंगस की बॉडी बहुत ही इजीली, सेल जो है इजीली पहचान सकते हैं, उनके अंदर अगर साइंटिस्ट देखना चाहें इजीली पहचान लेंगे। उनकी जो सेल वॉल होती है, यानी बाहर की जो लेयर होती है, वो सेल वॉल की जो बनी होती है वो केमिकल की बनी होती है, काइटिन की। और काइटिन क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। एक तरीके से ये मान लीजिए शुगर के मॉलिक्यूल, चीनी होती है ना, शुगर के मॉलिक्यूल्स एक तरीके से शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, या उसके डेरिवेटिव्स हम कह सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक काइटिन, ठीक है। एक हार्ड लेयर है, जैसे आपने देखा होगा क्रस्टेशियंस, मतलब कोई जो हार्ड कवरिंग होती है किसी की, तो वो काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है। जैसे कछुआ है, तो वहां पे स्नेल देखा है आपने, पायला देखा है, तो उनकी बॉडी अगर हार्ड है एक केमिकल की वजह से, तो वो काइटिन ही होता है। तो इनकी बॉडी की सेल जो होती है वो भी हार्ड होती है। क्लियर? अब ये तो हो गया हमारा फंगस, ठीक है। अब फंगस में आपने दो तरीके के सुने होंगे, अभी तक आप सुनते जो आ रहे हैं वो होता है ब्लैक फंगस, जो आप सुन रहे हैं ब्लैक फंगस, ठीक। ये एक डिसीज का नाम है, ब्लैक फंगस नहीं है, ये फंगस की वजह से होने वाला डिसीज है। ब्लैक फंगस जो हम सुन रहे हैं, ये व्हाइट फंगस हम सुन रहे हैं, ये डिसीज का नाम है। तो यहां पर क्या है, जो ब्लैक फंगस है, इसको हमने ये भी, जब हम नेट पे सर्च करते हैं तो वहां पर ये भी लिखा आता है मोल्ड्स, ठीक है, या MOLD, मोल्ड। मोल्ड्स वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो मोल्ड क्या है मैं बता देता हूं। मोल्ड यही है कि जब फंगस की जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस हो। फिलामेंटस का मतलब मेरे पास 5-6 तार हैं, अगर मैं तारों को एक जगह, मतलब एक तार से दूसरा तार बनाकर निकालता रहूं, मान लीजिए एक तार है, ठीक, इससे एक तार निकाल दिया मैंने, फिर यहाँ से भी निकाल दिया है, ठीक है। तो ये वायर्स निकल रहे हैं या फिलामेंट निकल रहे हैं, फिलामेंटस बॉडी हो जाती है, ठीक। सो ये जो फिलामेंटस बॉडी जिनकी होती है उनको हम बोल देते हैं मोल्ड, वो मोल्ड के अंदर आते हैं, ठीक है, उनको मोल्ड बोलते हैं। तो मोल्ड की काफी सारी कैटेगरीज है, हमें नहीं पढ़ना है वो। तो ये मोल्ड होते हैं, यानी फंगस, जो ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस हम पढ़ रहे हैं वो मोल्ड होती हैं। लगभग 40 टाइप्स की मोल्ड हैं, अगर हम ब्लैक फंगस की बात करें उसके टाइप्स की, ठीक है। तो वो बाद में बताऊंगा कि ब्लैक फंगस की किसकी वजह से हो रहा है। फिलहाल हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फंगस में क्या है। नॉर्मली आप इतना जान लीजिए, एक तो वो होती हैं जिनके सिंपल एक ही सेल होती है, सिंगल है, बस ऐसा है और कुछ नहीं है। लेकिन एक ऐसे भी होते हैं जिनकी सेल काफी सारी मिली होती है और वो फिलामेंट बनाती चली जाती हैं। ऐसे ही ये बन गया और फिलामेंट बनता चला जाएगा, ठीक। तो ये फिलामेंटस बॉडी जिसको हम बोल रहे हैं मोल्ड। तो ब्लैक फंगस जो होता है एक मोल्ड की वजह से होता है, मोल्ड फंगस है, ठीक। तो वो फंगस कौन है? मोल्ड है, और आप जानते हैं वो है म्यूकर। फंगस का नाम है म्यूकर। और ब्लैक फंगस क्या है? एक डिसीज का नाम है म्यूकर माइकोसिस, ठीक। अब चलो, ये तो हो गया फंगस। हमने यहां पर देखा कि मोल्ड होते हैं, ठीक। फंगस हमने पढ़ लिया है, मोल्ड है। और दूसरी सिंगुलर भी है जिसमें आती है ईस्ट, जिससे हम अपना ब्रेड बना लेते हैं, जिससे हम अपना शराब बनाते हैं, तो वो ईस्ट उसमें जाकर यूज होती है और इसका पाउडर भी मिलता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप बंद खाते हैं, आप बर्गर खाते हैं, तो वहां पर ये चीजें आपकी ब्रूइंग इंडस्ट्री या बेकिंग इंडस्ट्री जो होती है उनके अंदर ये यूज होती है, ठीक। तो मोल्ड भी हमें पता चल गया है और ईस्ट भी हमें पता चल गया। अब आते हैं हमारे यूजफुल एंड हार्मफुल। तो देखो, दोनों तरीके की फंगस होती है, फायदेमंद भी होती है, नुकसानमंद भी होती है। अब नुकसानमंद तो आप देख ही रहे हैं, जो बीमारी कर रही है तो वो हार्मफुल होंगे। यूजफुल का मतलब जो फायदेमंद हो, जैसे कि हमने इसकी बात करें ईस्ट की। ईस्ट क्या है? एक फंगस है। देखो, ईस्ट क्या है?
एक फंगस है। अब कैसा फंगस है? ये ऐसा फंगस है जिसकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल की ही होती है। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर करोड़ों मिलियन सेल हैं, तब जाके मेरी पूरी बॉडी बनी है। एक बेबी बनता है, उसमें भी हजारों करोड़ों सेल होती हैं, वो भी होता है। एक सेल तो नहीं है, एक सेल नहीं, काफी सारी सेल जुड़ के बनाती है। लेकिन ईस्ट क्या है? एक अकेला ही होता है। ईस्ट में सिर्फ एक ही सेल है। ईस्ट जो है, इसका जो पाउडर मिलेगा तो उसमें एक ही सेल मिलेंगी, एक ही सेल है, और वो सारा काम एक ही सेल करती है। हमारी बॉडी में इतनी सारी सेल है, तब जाकर वो दुनिया इतना कि किडनी बनी या ब्रेन बना, ये सारी चीजें बनती हैं, तब जाके काम होता है। लेकिन इसकी तो अकेली ही सेल है, वो सब कुछ काम कर लेगी। तो यहाँ पर हमारी जो फंगस है दो तरीके से हो जाती है। एक तो सिंगल सेल वाली, जिनमें एक ही सेल से काम तो चलता हो, और एक होती है मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब मैनिक, जिनके अंदर काफी सारी सेल होती है, तब जाकर वो पूरी बॉडी काम करती है, पूरी बॉडी का काम चलता है। तो ईस्ट क्या है? सिंगल सेल में आती है। तो ये ईस्ट का फायदा मैंने आपको बता दिया है कि शराब बनाने में, ब्रेड बनाने में, ये चीजें बनाने में वहां पर वो यूज होती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं, जैसे एंटी फंगल दवाइयां बनाई जा सकती है। एंटीबायोटिक्स आप सुनते हैं, तो वहां पर भी उसकी भी बात करने वाले हैं। तो एंटीबायोटिक्स भी बनाई जाती हैं, तो फंगस से दवाइयां भी बनती हैं। फंगस खाने पीने का भी काम होता है। आपने मशरूम सुना है? मशरूम आप जानते हैं, सांप की छतरी जैसी जो दिखती है, आप जानते हैं। तो वो होती है फायदेमंद, वो भी प्रोटीन, आपको ये सारी चीजें, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं आपको। उसके अलावा हार्मफुल आप देख ही रहे हैं, जैसे ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, जो बीमारियां हमें करते हैं। इवन हमारे इस गर्दन पे, या हमारे जो हमारे थाई वाला पोर्शन है हमारे, या बॉडी पर कहीं पर भी, या इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर भी आपने फंगल डिसीज देखे हैं। फंगस रिंग वॉर्म्स बन जाते हैं, दवाइयाँ भी आती हैं, आप देखते हैं स्प्रे आते हैं, या मलहम लगाने के लिए आते हैं, ऐड आप देखते रहते हैं। तो वो फंगस की वजह से ही बीमारियां होती हैं। इवन हमें एनिमल्स को छोड़ के, एनिमल्स के अलावा प्लांट्स में भी फंगस की बीमारियां होती हैं। आप देखते हैं पत्तियां बेकार होने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, उन पर कुछ बेकार से होने लगते हैं, तो वो भी वहाँ पर भी फंगस वाला काम होता है। फंगस बीमारियां भी करती, तो ये फायदेमंद भी है और नुकसानमंद भी होती है। उसके साथ साथ अब आता है एंटीबायोटिक। तो मैंने अभी बताई, यूजफुल वाली चीज में आ जाएगी। एंटीबायोटिक आप जानते हैं, एंटी का मतलब अपोजिट, बायोटिक का मतलब एक तरीके से बैक्टीरिया या लिविंग। तो यानी कि वो दवाइयाँ जो बैक्टीरिया क्योंकि आप जानते हैं बीमारियां भी देखो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो जो बीमारियां करेंगे तो उनको तो हम मारना चाहेंगे। तो एंटीबायोटिक जो होंगी, ये जो एंटीबायोटिक्स है फंगस से भी बनाई जाती हैं। ठीक है। तो फंगस उनको मारने का काम करता है। फंगस क्या करेगा? उनको मारने का काम करेगा। फंगस की वजह से वो दवाई बनी है, यानी एंटीबायोटिक बनी है, तो फंगस उसको मार देगा। तो एंटीबायोटिक्स बनाने के काम भी फंगस आती है। उसके अलावा एंटी फंगल आप जानते हैं, एंटी फंगल देखो, एंटीबायोटिक्स का मतलब जो बैक्टीरिया के खिलाफ, मान लीजिए बैक्टीरिया है और ये एंटीबायोटिक हमने फंगस से बनाया, तो इसको मार देगी। ठीक है। इसकी जो भी केमिकल काम होते हैं इसकी बॉडी में, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया मेरी बॉडी में घुस गया और बीमारी करना चाहेगा, तो ये क्या जो भी इसकी जो मशीनरी है जिस तरीके से काम करता है, तो क्यों ना मैं इसके अंदर ऐसी चीज डाल दूं मेरे अपनी बॉडी के अंदर, ताकि ये इसको मारने लगे, या ये जो भी चीज बनाता है उसको बनाना ही बंद कर दे, रोक दे। ठीक। तो एंटीबायोटिक इस तरीके से काम करती है, यानी बैक्टीरिया को मारने वाली जो चीजें बनाई गई हैं, केमिकल्स बनाई हैं जो कि फंगस से बनाई है, उनको हम एंटीबायोटिक में डालते हैं। तो ये फायदा है। एंटी फंगल का मतलब जो फंगस के अगेंस्ट काम करें। जैसे अभी एक फंगस के लिए, ब्लैक फंगस के लिए अभी जो दवाई चल रही है, एम्फोटेरिसिन जो चल रही है, तो वो फंगस एंटी फंगल, यानी फंगल को मारने वाली। ठीक। अपोजिट ऑफ फंगस। तो अब आती है पेनिसिलिन। ये क्या है पेनिसिलिन? तो देखो पेनिसिलिन क्या है, सबसे पहली एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है आप कह सकते हैं, तो वो कौन सी होगी? कभी तो बनी होगी। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है, मतलब एंटीबायोटिक दवाई जो बनाई गई थी, वो थी पेनिसिलिन। कौन सी है? पेनिसिलिन सबसे पहली, यानी कि फर्स्ट ये हुई थी डिस्कवर्ड। ठीक है। जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुई थी एंटीबायोटिक, वो थी पेनिसिलिन। क्लियर? अब ये पेनिसिलिन आपको पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन कैसे डिस्कवर हुई होगी, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो पेनिसिलिन बता मैं इसलिए रहा हूँ ताकि आपको मजा भी आए इसमें, पेनिसिलिन के पीछे किस तरीके का जो राज है, कैसे बनी होगी। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुई, और लेकिन कब हुई? 1928 में। किसने की? ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली एंटीबायोटिक है तो हमें पता होनी चाहिए। पेनिसिलिन है, 1928 में डिस्कवर्ड हुई है, सबसे पहली है। और किसने डिस्कवरी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो स्कॉटिश के रहने वाले थे। ठीक।
तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले जो एंटीबायोटिक डिस्कवर की वो थी पेनिसिलिन। 1928 में ये डिस्कवर हुई थी, लेकिन डिस्कवर किसकी वजह से हुई, यानी कैसे ये बनाई होगी। तो ये जो पेनिसिलिन बनी होती है, पेनिसिलिन जो बनी ये दवाई, ये बनी थी, सब फंगस है इसके पीछे, कौन थी, फंगस। फंगस की वजह से ये बनी थी, ठीक है। यानी देखो फायदेमंद है यहाँ पर फंगस, इसकी वजह से एंटीबायोटिक्स बनी सबसे पहली। और फंगस कौन सी थी उसका नाम भी पता होना चाहिए, फंगस का नाम, वो फंगस थी पेनिसिलियम पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। ये थी पेनिसिलियम नोटेटम, ये फंगस का नाम है। इस फंगस से हमारा पेनिसिलिन बनी थी, पेनिसिलिन जो कि हमारी सबसे पहली फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन ये बनाई गई थी। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये चीज़ बनाई थी। अब ये बनी कैसे थी, थोड़ा सा इंटरेस्ट है कैसे बनी थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहीं घूमने गए हुए थे, वैसे ये एक्सपेरिमेंट करते रहते, बायोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे तो काम करते ही रहते थे। तो हुआ क्या कि ये किसी बैक्टीरिया के ऊपर, ये किसी बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकस। जो बैक्टीरिया था वो था स्टेफाइलोकोकस, ये बैक्टीरिया था जिसके ऊपर ये डिस्कवरी कर रहे थे। तो ये इनकी जो जिस प्लेट के अंदर ये काम कर रहे थे तो उसमें स्टेफाइलोकोकस लगा हुआ था। तो अब ये छोड़ के चले गए, कहीं घूमने चले गए। तो इन्होंने क्या किया, आकर जब वहाँ से देखा तो बैक्टीरिया जो थे जहाँ क्योंकि वहाँ पर एक फंगस लग गई, यानी ये वाली फंगस उस प्लेट के ऊपर आ गई, ठीक, क्योंकि वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया प्लेट के अंदर पड़े हुए थे। तो जहाँ वहाँ पर पेनिसिलियम यानी कि ये फंगस वहाँ पर लग गई, ठीक। अभी जो पेनिसिलियम वहाँ पर लग गई है तो अब इसने क्या किया, जहाँ जहाँ जो बैक्टीरिया थे, जहाँ जहाँ बैक्टीरिया थे वहाँ से बैक्टीरिया का जो स्पेस था वो फ्री होता चला गया। जहाँ जहाँ ये प्लेट में चलती रही वहाँ वहाँ से बैक्टीरिया गायब होते रहे, ठीक। तो उन्होंने क्या देखा कि कहीं ना कहीं पेनिसिलियम जो है उसके पास कुछ स्पेशल केमिकल है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया को किल करती जा रही है, बैक्टीरिया को भगाती जा रही है, मारती जा रही है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है हमारे लिए, हम इससे कुछ अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो पेनिसिलियम नोटेटम जो थी उसकी वजह से सबसे पहली हमारी एंटीबायोटिक बनी, क्योंकि ये बैक्टीरिया को मार रही थी इसलिए हम इसको एंटीबायोटिक बोल रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को किल करती जा रही थी, इसलिए ये बैक्टीरिया थी। इसलिए ये पेनिसिलियम सबसे पहले जो दवाई बनी एंटीबायोटिक वो पेनिसिलिन थी। कैसे डिस्कवर हुई आपको पता चल गया है, ठीक है। और तो ये फंगस है जो कि नॉर्मली आपके एटमॉस्फेयर में ये दिखती रहती है। तो अब चलते हैं ब्लैक, वाइट या अदर या कोविड से रिलेटेड जो भी चीज़ आप सब समझ रहे हैं। देखिए अब ये क्या है, ब्लैक फंगस डिसीज़ या ब्लैक फंगस को हम दूसरा नाम भी देते हैं। आप देखते हैं अगर हम ब्लैक फंगस की बात करें, नेट पर जब हम सर्च करते हैं तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है म्यूकर माइकोसिस। हम वहां पर देखते हैं म्यूकर माइकोसिस। देखिए कहीं पर भी अगर माइको लगा हुआ है, माइको, सो माइको का मतलब होता है, हमेशा याद रखना वो फंगस से ही रिलेटेड है, वो फंगस से ही रिलेटेड है, फंगस की वजह से है, फंगस के बारे में कोई बात कर रहा है। जब भी माइको लग जाए तो समझ लीजिए वो फंगस के बारे में बात हो रही है। तो ये जो म्यूकर है, म्यूकर एक फंगस का नाम है, म्यूकर एक वैरायटी है फंगस की। तो उसकी वजह से ये बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक फंगस। ये डिसीज का नाम है, जैसे कोविड-19 डिसीज का नाम है, कोरोना की वजह से होता है, ऐसे ही ब्लैक फंगस भी एक डिसीज है जो कि फंगस की वजह से होता है और फंगस का नाम है म्यूकर। कौन सी फंगस है, म्यूकर, ठीक, MUCORE, ठीक है। सो नॉर्मली जो फंगस होती हैं, आपको स्टार्टिंग में मैं भूल गया था जब फंगस में बता रहे थे कि तो नॉर्मली जो फंगस होती है एटमॉस्फेयर में आपके अवेलेबल रहती है, वो एयर में भी रहती है, वो सोइल में भी रहती है, वो मॉइस्ट वाले एरिया में भी रहती है, वो प्लांट के ऊपर भी रहती है, वो एनिमल्स के ऊपर भी रह सकती है, वो हमारी स्किन के ऊपर भी रहती है, हमारी बॉडी के अंदर भी रहती है। तो नॉर्मली ये हर एक जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। यही फंगस नहीं और भी जितनी फंगस है, ये हॉस्टाइल कंडीशन में भी आपको देखने को मिल सकती है। हॉस्टाइल का मतलब जो बहुत ही कठिन परिस्थिति वाले जो एटमॉस्फेयर होता है, जैसे कि ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है, यानी रेगिस्तान वाले इलाके में भी ये रह सकती है। तो ये हर एक जगह देखने को आपको मिल जाएंगे। सो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर भी ऑलरेडी फंगस हवा में हो सकती है,
वायरस तो हैं, बैक्टीरिया भी हैं और हो सकता है मेरी बॉडी के अंदर भी हो, लेकिन क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे ही ये ब्लैक फंगस जो है म्यूकर की वजह से एक बीमारी होने वाली है जो कि हाल ही में अभी चल रही है। और कुछ स्टेट ने इसको आई थिंक 6 स्टेट ने इसको अभी तक महामारी घोषित कर भी दिया है। ठीक है, आई थिंक कर्नाटका है, उसमें तेलंगाना है, उसमें राजस्थान भी है आपका, तो कुछ है उसमें स्टेट आप देख लेना। तो अभी तक 5-6 स्टेट ने उसको महामारी भी घोषित कर दिया है, एंडेमिक भी इसको घोषित कर दिया है। ठीक है, सो अब इसके जो मतलब किसकी वजह से वही तो आपको पता चल गया, लेकिन लक्षण क्या हैं, जो सिम्टम्स हैं वो कैसे हैं। तो देखो, ये उनको ही इन्फेक्ट कर रही है जो कोरोना से पीड़ित हैं या कोरोना जैसी बीमारी से वो पीड़ित हैं। कहने का मतलब ये भी अब जरूरी नहीं कि उसका टेस्ट हो गया कि वो कोरोना है, हो सकता है कि कोरोना उसको नहीं पता कि कोरोना है, लेकिन वो तब भी पॉजिटिव मतलब कि ब्लैक फंगस उसको हो सकता है। अभी ब्लैक फंगस उसी को होगा जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, हो सकता है वो डायबिटिक पर्सन हो, है ना, हो सकता है कि वो ऑलरेडी स्टेरॉइड्स के ऊपर हो सकता है कि उसकी जो बॉडी है मतलब इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा वो उसको हर एक तरह की बीमारी एकदम कैच हो जाती है। ठीक है, जुकाम एकदम हो जाता है, कफ इसको एकदम हो जाती है, फीवर एकदम हो जाता है, निमोनिया एकदम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इम्यून सिस्टम के ऊपर ही बेस हैं। तो अगर उसकी बॉडी इस तरीके की है कि इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, हो सकता है डायबिटिक पर्सन हो सकता है HIV पर्सन हो, यानी एड्स वाला पर्सन हो, और एड्स का पर्सन वही होता है जिसकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही माइनस में होती है, मतलब खत्म होती है, तो उनको हो जाता है। तो ये ब्लैक फंगस भी उन्हीं को इन्फेक्ट करेगी, यानी कि ये इसने भी अपना एरिया ढूंढ लिया है कि अगर किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर हुई तो जब वायरस उसको काम कर ही रहा है तो क्यों ना मैं भी अपना पूरा काम पूरा करके जाऊं। तो ब्लैक फंगस इस तरीके से ये वाला जो म्यूकर है और एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी होता है, अब इनहेल करते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, तो ये आपकी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, वही कुछ कोरोना जैसे लक्षण कुछ वाइट फंगस से ज़्यादा मिलते हैं कोरोना के लक्षण जो हैं, लेकिन ब्लैक फंगस में क्या है, वही है कि आपका जो चिक्स हैं, आपके गाल हैं, वो सूज जाते हैं, आपकी नाक से ब्लैक डिस्चार्ज आने लगता है, नाक से काला तरीके का जैसे खून होता है रेड, तो ऐसे ही कुछ ब्लैक कलर का आने लगता है, आपकी आंखें लाल होने लगती हैं। ठीक है, और आंखें भी सूज जाती हैं उसमें, और उसके साथ साथ फिर ये आपके ब्रेन में अटैक करने लगता है। लेकिन हमें अटैक से नहीं डरना है, हमें इतना डरना नहीं है कि ये ऐसे अटैक कर रहा है तो हमें डरने वाली बात है, अरे नहीं, नॉर्मली है, जैसे कोविड है, कोविड के प्रिकॉशंस हैं आप जानते हैं क्या क्या हैं, तो ऐसे ही ब्लैक फंगस का भी वही है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो कोविड नहीं होगा, कोविड नहीं होगा तो ये नहीं होगा, तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना है और डरने वाली बात नहीं है किसी को भी, चाहे वो डायबिटिक पर्सन हो या कोई भी है। तो वो अपना इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग रखे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और वैसे भी हम जानते हैं कोई भी बीमारी हो तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने पर ही वो हमको होती है। तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना है, हेल्दी रखना है। हेल्दी का मतलब ये नहीं कि आपको मोटा होना है, मोटा होना एंड हेल्दी होना ज़मीन आसमान का अंतर होता है। हेल्दी का मतलब है कि आप सोशली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपको कोई भी बीमारी जल्दी से आपके पास नहीं आने वाली, आएगी भी तो मान लीजिए ब्लैक फंगस आपको आ गया है, आप बीमार हो रहे हैं, ब्लैक फंगस आपको आ गया, तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सिम्टम्स आपको होने वाले हों, लेकिन जैसे जैसे आप खा पी रहे हैं, अच्छे से खाते रहें, टाइम पर खाते रहें, थोड़ी सी मेडिसिन जो बताई गई है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, एंटी फंगल मेडिसिन भी आप जानते हैं, तो एम्फोटेरिसिन जो है वो चल रही है, वो आप ले सकते हैं, और बाकी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। और कोशिश करें कि आप कहीं बाहर ना जाएं, एडमिट होना मतलब एक अच्छा काम नहीं है कि आप एडमिट हो रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ का कंडीशन आप जानते हैं। वहाँ अगर आप देखते हैं, अगर जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो बीमार कितने लोग होते हैं, तो हो सकता है कि अगर एक पर्सन बीमार है, 4 उसके साथ जा रहे हैं, तो वो 4 भी बीमार होकर आ जाते हैं। लेकिन खतरे वाली बात वो भी नहीं है, आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए अच्छे से, आप विटामिन C रिच ऐसा फूड लेते रहिए, आप फ्रूट्स खाइए, आप घर में पॉसिबल है तो, और अपनी मेडिसिन ले सकते हैं नॉर्मली जो आपकी एजिथ्रोमाइसिन चल रही है आपकी कोविड से रिगार्डिंग। अब वाइट फंगस की बात करें तो वाइट फंगस के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर बिल्कुल कोविड से रिलेटेड हैं, जो कोविड के सिम्टम्स आते हैं वही इसके भी आते हैं। ब्लैक फंगस में आपको बता दिया है, मुंह से रिलेटेड ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो सारी आएंगी, आंख रेड हो जाएंगी, ब्लैक डिस्चार्ज आएगा, मुंह सूज जाएगा, आंखें भी सूज जाती हैं, और ये चीज़ें हैं, हेडेक यानी सिर में दर्द भी रहने लगता है। ठीक है, लेकिन वाइट फंगस में क्या है, वही कोविड वाले लंग्स वाला काम है कि लंग्स में एक ब्लैक स्पॉट मतलब स्पॉट बन जाते हैं, जगह जगह निशान बन जाते हैं, लंग्स ख़राब हो जाते हैं, और वही सांस वाली प्रॉब्लम उसमें भी होने लगती है, फीवर भी होता है, हेडेक भी होती है। तो वो सारे कोविड से रिलेटेड जितने भी हैं, यानी बात सिर्फ हम लक्षण यानी कि सिम्टम्स को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हमें आपको डरा नहीं रहे हैं। जैसे और वीडियोस आपको डरा रही हैं कि डरने वाली बात है कि ब्लैक फंगस आ गया अब क्या होगा,
आते रहेंगे। जितना अब हम इसके अंदर घुसेंगे उतनी सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अभी हमने ब्लैक फंगस जाना, वाइट भी जान गए हैं। आने वाले टाइम में अब हम बैक्टीरिया को जानने वाले हैं, उसके साथ साथ कुछ और भी जानेंगे। हम प्रोटोजोन हम जानेंगे। प्रोटोजोन भी होता है, हम बता नहीं रहा हूँ मैं आपको, लेकिन प्रोटोजोन भी बीमार करते हैं, तो वो चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो हम अब घुस चुके हैं, तो हम ये सारी चीज़ें हम जानने को मिलती रहेंगी। ठीक है। सो अगर मैं नॉर्मली अगर बात करूं, जब हम पीसीआर टेस्ट करा रहे हैं और हम दुनिया भर के टेस्ट करा रहे हैं कि हमें कोरोना का पता करने के लिए, तो अगर मैं एक्चुअल में किसी डॉक्टर से अगर आप डिटेल मांगे तो वो सिर्फ कोरोना आपको बता के दे देता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी वहाँ पर वायरस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, आपको वो नहीं वो बताते, सिर्फ कोरोना का ही बताकर दे देते हैं। जबकि वायरस आपकी बॉडी में ऑलरेडी इतने सारे पहचाने होंगे उन्होंने, और बैक्टीरिया भी और फंगस भी। ठीक है। तो खतरे वाली बात नहीं है। फंगस है, आपके एटमॉस्फेयर में है, आप एटमॉस्फेयर में से उसको भगा नहीं सकते आप। ठीक है। तो आप अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखें और मज़े से ज़िंदगी अपनी जीते रहिए जैसे आप पहले करते आए थे। पहले हमें, अगर आपको ये चीज़ें कोई ना बताए तो बहुत अच्छा है, अगर बता रहे हैं तो आपको ये थोड़ी सी पैनिक कंडीशन में ले जाता है, और पैनिक होंगे तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा। तो पैनिक मत होना, डरना नहीं है। और न्यूज़ को कम से कम देखो, आप न्यूज़ मत देखिए, न्यूज़ देखेंगे तो उतना ज़्यादा खतरे वाली बात है। ठीक है। सो ये ओवरऑल ये फंगस के बारे में था। फंगस आपके हर एक एटमॉस्फेयर में मिलने वाली है, स्पेशली नमी वाले जगह पे। और तो अपनी बॉडी को नहाने के बाद आपको पूरा सुखाकर अच्छे से तौलिया से सुखाना है, और अपने जो सभी पार्ट्स, चाहे वो इंटरनल पार्ट हो, उनको भी अच्छे से सुखा के रखना है, क्योंकि फंगस नमी वाली जगह पर ज़्यादा जाती है। आप देखते हैं अचार में अगर नमी घुस जाती है तो वहाँ पर भी लग जाती है। आपकी ब्रेड है 1-2 दिन एक जगह रखी है, वहाँ पर भी लग जाती है। अगर आप कमरा बंद करके चले जाएं 1 हफ्ते के लिए और नमी वाली जगह वो कमरा है, तो बहुत जल्दी से वहाँ पर फंगस लग जाती है, कपड़ों पर भी लग जाती है। तो ऐसी जगह, तो आपको क्या करना है कि कोशिश करें कि आपका जो भी एरिया है आसपास का, उसको सुखाने की कोशिश करें। ठीक है। वो ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल नमी ना हो, कोशिश यही करें, और कपड़ों को सुखाते रहें। ठीक है। तो नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फंगस जो होती है, फंगस ऐसा नहीं है कि फंगस आपके लंग्स में ही जा रही है, फंगस पूरी बॉडी पर भरी होती है। तो ये स्किन को इफेक्ट ज़्यादातर करती है, मतलब अंदर के इफेक्ट कम करती है, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब बाहर की चीज़ आप जानते हैं, पूरी स्किन है हमारी बॉडी पर क्या क्या हो सकता है, और इंटरनल पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इंटरनल पार्ट्स पे ज़्यादा बीमारियाँ ये कर देती है फंगस। ठीक है। तो आपको फंगस पता चल गया है, फंगस क्या है, कैसे फंगस से बच सकते हैं, आपको बता दिया है मैंने। अपने आप को किस तरीके से रखना है, टाइप्स ऑफ फंगस आपने देख लिए थे, आपने यूज़फुल और हार्मफुल फंगस आपने देख लिए थे। यूज़फुल एंड हार्मफुल फंगस में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो कि आपको शायद पता हो या ना भी पता हो। आपने ये तो सुना है एयर पॉल्यूशन, आपने सुना है एयर पॉल्यूशन। तो फंगस जो होती है, फंगस हमारा यहाँ पर भी फायदा करती है, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर का काम करती है, सूचक का काम करती है, बताने का काम करती है कि पोल्यूशन एयर यहाँ पर ज़्यादा है या कम। वो कैसे, देखो फंगस है, फंगस आप जानते हैं, मैंने बता दिया क्या है फंगस। फंगस के साथ साथ फंगस प्लस एक होता है एल्गा, जो प्लांट में आता है। ये प्लांट की कैटेगरी है, प्लांट के अंदर एल्गा पढ़ लेते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते। तो आप इतना जाने, सिर्फ ये जाने कि एक फंगस है ऑर्गेनिज्म, एक एल्गी है प्राणी या ऑर्गेनिज्म। ये दोनों के दोनों एक साथ रहते हैं एक दूसरे से। मान लीजिए ये फंगस है, ये एल्गा है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे का बेनिफिट करते हैं, वो उसको फायदा करता है, वो उसको फायदा करता रहता है, तो कोई किसी का नुकसान नहीं यहाँ पर कर रहा। तो यहाँ पर फंगस और एल्गा जो हैं, ये फंगस ये एल्गा एक दूसरे का फायदा करेंगे, तो यहाँ पर इनके बीच में एक रिश्ता बन जाता है, एक रिलेशनशिप बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं, इन दोनों की रिलेशनशिप को लाइकेन। दोनों का फायदा है, यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे का फायदा किया, तो एक रिलेशनशिप जनरेट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं लाइकेन। और यही लाइकेन यहाँ पर हमारा पोल्यूशन इंडिकेटर का काम करेगा। पोल्यूशन इंडिकेटर का मतलब है कि ये हमें ये बताएगा कि यहाँ पर पोल्यूशन है या नहीं है। एयर पोल्यूशन वो भी, क्योंकि पोल्यूशन कई तरीके के होते हैं, लेकिन ये एयर पोल्यूशन के लिए काम करेगा लाइकेन। तो यहाँ पर फंगस की वजह से पता चल रहा है, और इवन एल्गा की वजह से भी हमारा हेल्प हो रही है। लेकिन फंगस को हम थोड़ा यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि फंगस चल रहा है चारों तरफ। तो ये जो लाइकेन है, ये एयर पोल्यूशन हमें कैसे बताता है, तो देखो ये इसका फायदा करता है, ये इसका फायदा करता है। एल्गा तो होता है खाना बनाने में मदद करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर लेता है, यानी खाना बना सकता है अपने आप ही। CO2 ले लेगा एटमॉस्फेयर से, पानी भी ले लेगा और ये खाना बना लेगा। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये खाना जो बनेगा ये इसको दे देगा, इसको खाना मिल जाएगा, लेकिन ये भी तो इसको कुछ देगा। तो फंगस देता है इसको न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब करता है। जहाँ पर ये लगा, मान लीजिए फंगस जमीन में लगा है,
पेड़ के ऊपर लगा है, तो अगर पेड़ के ऊपर लगा है तो पेड़ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एटमॉस्फेयर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको लेता है और इसको वो दे देता है, तो इसका काम भी पूरा हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। तो एयर पोल्यूशन इंडिकेटर का काम कैसे करेंगे ये लाइकेन? अगर ऐसा एरिया है जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, या नाइट्रोजन से रिलेटेड भी कुछ कंपाउंड वहां पर हो सकते हैं, H1O3, या एसिड रेन आपने सुना है जहां पर एसिड वाली रेन हो जाती है, ठीक है। तो सल्फर, मेनली यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे हम। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी जगह पर जो फंगल लाइकेन है वहाँ से भाग जाता है, यानी कम होने लगते हैं, ठीक है। यानी फंगस वाला जो पोर्शन है वो खत्म होने लगता है, सिर्फ एल्गा वहाँ पर रह जाता है। क्लियर है? एल्गा वहाँ पर रह जाता है, लेकिन फंगस वहाँ से धीरे धीरे फंगस SO2 की वजह से खत्म होने लगता है, तो लाइकेन वाला सिस्टम जो था वो भी खत्म होने लगता है। तो जहाँ पर SO2 की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पर लाइकेन नहीं होंगे, और जब जहाँ पर लाइकेन नहीं दिखेंगे तो इसका मतलब ये माने कि वहाँ पर एयर ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। जहाँ पर ये ज़्यादा मिलेगा देखने को, इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एरिया है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा यानी पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बहुत कम है। तो लाइकेन इस तरीके से यहाँ पर हमारी हेल्प करता है। क्लियर? सो लाइकेन आप इजीली देख सकते हैं ज़मीन पर लगे हुए भी, और आप पेड़ के ऊपर भी छोटी सी पपड़ी जम जाती है कलरफुल, तो वो लाइकेन है जो कि फंगस और एल्गा की वजह से मिलकर ये स्ट्रक्चर बनती है नई, ठीक है, रिलेशनशिप। तो लाइकेन हमारा किस तरीके से इंडिकेटर का काम आपको करके बताता है कि एयर पॉल्यूशन है यहाँ पर या नहीं, तो ये इजीली आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पर ये यूजफुल में आ जाएंगे आपके रिलेशनशिप लाइकेन। एंटीबायोटिक कैसे? सबसे पहले एंटीबायोटिक आपको पता है पेनिसिलिन है। एंटीबायोटिक क्या करती हैं, एंटी फंगल क्या करती हैं, और ब्लैक फंगस और वाइट फंगस आपको पता चल गया है, खतरे वाली कोई बात नहीं है। तो आई होप कि वीडियो के माध्यम से आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली होंगी। तो अब मैं चाहता हूँ कि आपको फंगस से बिल्कुल, कोरोना से बिल्कुल नहीं डरना, फंगस से बिल्कुल नहीं डरना। आने वाली जो भी बीमारियाँ आपको बताने वाले हैं लोग, क्योंकि आने वाले टाइम में जितनी रिसर्च होंगी उतनी बीमारियाँ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये साइंस है। साइंस में जितना हम घुसेंगे उतनी ज़्यादा देखने को चीज़ें मिलेंगी। ये लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड होता है। साइंस में जब हम घुसते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एरिया में जाते हैं, मान लीजिए घास फूस वाले एरिया में आप गार्डन में गए, और मैं आपसे बोल लूँ कि वहाँ से सिर्फ 1 मीटर का जो दायरा है उसको देखिए, तो वहाँ पर आपको काफ़ी तरीके के प्लांट देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा ही है, अब तो हम इसके अंदर घुस चुके हैं बॉडी के, तो बॉडी के घुसने के बाद काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिल रही हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है और पॉजिटिविटी को आपको ध्यान रखना है, दिमाग को अपना बिल्कुल फ्री रखना है, डू नॉट टेक टेंशंस। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी वीडियो को प्लीज़ वायरल कर दीजिए, हो सकता है इसमें से कोई सा एक पार्ट किसी के काम आ जाए। सो थैंक यू सो मच।